नमस्कार, प्रेस वार्ता देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दामिनी। प्रेस वार्ता में हम अलग अलग राज्यों के बारे में बात करेंगे। हम जानेंगे कि अलग अलग राज्यों में क्या कुछ खास चल रहा है, कौन सी खबरें सुर्खियों में हैं, टीवी चैनल्स ने क्या दिखाया है, अखबारों में क्या छपा है और सोशल मीडिया पर क्या ट्रेंड कर रहा है। तो हम तमाम जानकारी लेंगे अलग अलग राज्यों की। और इसी कड़ी में हमारे साथ देहरादून उत्तराखंड से जुड़ चुके हैं सुंदर बहादुर जी, वहीं ज्ञानेश वर्मा जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ लखनऊ उत्तर प्रदेश से, खुशबू ठाकरे जी जुड़ चुकी है हमारे साथ रायपुर छत्तीसगढ़ से और मनीष यादव जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ शिमला हिमाचल प्रदेश से। हम इन चारों से बात करेंगे और जानेंगे कि इन चारों ही राज्यों में क्या कुछ खास चल रहा है। सबसे पहले उत्तराखंड का रुख करना चाहूंगी। सुंदर बहादुर जी, आपसे जानना चाहूंगी कि उत्तराखंड की तमाम बड़ी अपडेट्स और खबरें क्या है। नमस्कार। सबसे पहले तो और उत्तराखंड की माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के जो विधानसभा क्षेत्र है वहां से सबसे बड़ी खबर है कि वहां के जो एसपी थे उनका स्थानांतरण कर दिया गया देवेंद्र सिंह पिज्जा का, और वहां पर नए एसपी ने अपनी कमान संभाली है इस समय। जो कि इससे पूर्व में वह रेलवे में एसपी का पद संभाल रहे थे। पहली बार उन्होंने किसी जिले की कमान एसपी के तौर पर संभाली है। गणपति अजय गणपति कुमरे उनका शुभ नाम है। और जो कि यहाँ पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले सभी आला अधिकारियों के साथ बैठक की अपने विभाग के, और उसके बाद उन्होंने जनता से भी अपील की कि पुलिस हमेशा आपके साथ रहेगी और आप जी। सभी लोग निडर होकर कभी भी कोई सहायता अगर आपको चाहिए तो आप पुलिस से संपर्क कर सकते हैं। हम्म। साथ ही उन्होंने दूसरी वरीयता अपने काम को दी है कि यहाँ पर सुप्रसिद्ध होने वाले मां पूर्णागिरी धाम के मेले को जो 3 माह तक लगातार चलता है उसको संपन्न कराना उनकी प्रमुख वरीयता के तौर पर उन्होंने हमें बताई है। साथ ही उन्होंने बताया कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण व्यवस्था से जो संपन्न कराना भी उनकी एक वरीयता रहेगी। उन्होंने साथ जी। ही ये भी कहा कि मुख्यमंत्री का जिला है जो कि चुनौतीपूर्ण है, लेकिन कहीं न कहीं मैं अनुभवी अपने जो कर्मचारी हैं उनके अनुभव के साथ हम्म। जुड़कर जो है कार्य करेंगे और अच्छे से कार्य करेंगे, आगे को संभालेंगे। जी। वहीं लोहाघाट पीजी कॉलेज की छात्रा एनसीसी कैडेट बबीता रावत का हम्म। गणतंत्र दिवस में परेड में सिलेक्शन हुआ है, चुनी गई हैं। दिल्ली में जाएंगी, जिसके लिए पूरे ग्रामवासी व शहरवासियों में खुशी का माहौल है पूरे कॉलेज में। और जी। सभी लोगों ने उन्हें बहुत सारी बधाइयां दी हैं। हम्म। साथ ही सुनीता के साथ साथ पिथौरागढ़ जिले से भी 2 कैडेट का जो कि वहाँ के लिए सिलेक्शन हुआ है। वहाँ भी एक खुशी का माहौल है, पूरे अध्यापक उनके और छात्र सारे साथी सहपाठी उनको आभार व्यक्त करते हैं, बधाइयां दे रहे हैं। जी। साथ ही ऊधम सिंह नगर एसपी मंजुनाथ टीसी ने तत्कालीन रात्रि में 22 दरोगा व 2 इंस्पेक्टरों का तबादला किया है, हम्म। जो कि एक शोचनीय विषय है। ऊधम सिंह नगर के एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने जो है 22 दरोगा और 2 इंस्पेक्टरों का तत्कालीन तबादला किया। वहीं किच्छा की जो इंचार्ज है एंटी ह्यूमन राइट्स की जो हम्म। जिला प्रभारी रही हैं बबीता, जो कि बबीता आर्या जी को किच्छा कोतवाली का इंचार्ज बनाया गया है। तत्कालीन प्रभाव से उन्हें कार्यभार संभालने की आदेश भी दिए गए हैं। जी। वहीं खबर टिहरी गढ़वाल से है, जहां की जनता दरबार में डीएम ने सुनी बहुत सारी समस्याएं, जन समस्याएं। हम्म। जिला अधिकारी मयूर दीक्षित ने जनता दरबार में बहुत सारी समस्याएं सुनी। उन्होंने बताया कि 50 लगभग समस्याएं आई हैं जो विद्युत विभाग से और पेयजल की समस्याएं रही हैं, जिन्हें जो मामले यहाँ पर त्वरित निवारण जिनका किया जा सकता है उनका तुरंत ही निवारण किया गया जी। है। और साथ ही जिनके लिए बजट की आवश्यकता होती है उन्हें आगे बजट में रखकर उनका भी जल्द से जल्द निवारण किया जाएगा। और जी। अधिकारियों को आदेशित किया गया है कि जनता दरबार तक लोगों को पहुंचने की आवश्यकता ना पड़े, आप लोग तुरंत ही अपने फील्ड पे जहां पर कार्यरत हैं वहीं पर उसका निवारण करें। जी। वहीं सुप्रसिद्ध अब खबर बागेश्वर से है, जहां पर की सुप्रसिद्ध उत्तरायणी मेला जहां पर होता है सरयू और गोमती के पावन मिलन पर, वहां पर 2024 की उत्तरायणी मेले की तैयारियां जोर शोर पर चल रही है। जिला प्रशासन इस मेले की तैयारियों को लेकर जोर शोर में है। हम्म। साथ ही 14 जनवरी से उत्तरायणी मेला किया जाएगा। 6 नाइट स्टार कार्यक्रम यहाँ पर होंगे जो जी। कुमाऊं के संस्कृति को बताएंगे और कुमाऊं की संस्कृति को वहां पर दिखाया जाएगा। हम्म। जो कि उत्तराखंड एक प्रदेश है, सांस्कृतिक प्रदेश है, इसको देवभूमि कहा जाता है। और तो यहाँ पर ये सारी चीजें आगे की जाएंगी। जी। वहीं खबर हल है, जी। जी। वहीं मैं जहां पर सुंदर बहादुर जी, मैं आपके पास फिर लौटूंगी। हिमाचल प्रदेश का रुख करना चाहूंगी। मनीष यादव जी, आपसे जानना चाहूंगी कि हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी अपडेट्स और खबरें क्या है।
बिल्कुल, अगर मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूँ तो यहाँ पे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोकसभा चुनावों की तैयारियों की जो तैयारी है वो पूरी कर ली है। जी। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, संसदीय क्षेत्र कार्यकर्ताओं की बैठक है, जिस तरीके से भाजपा पार्टी है वो लगातार जो है पार्टी पे बैठक कर रही है। हुँ। कहीं ना कहीं जो लोकसभा 2024 का चुनाव है उसमें जो पार्टी के लोग कार्यकर्ता है, अभी जो भी पदाधिकारी है, उसमें एक रणनीति तैयार की जा रही है आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को किस तरीके से सुदृढ़, और जो हमारी सीटें हैं जहाँ जहाँ थोड़ा सा जो पॉइंटेड नजर आ रहा है तो उसको भी साध दी जा रही है। और बैठक में जी। साफ तौर पर ये सभी कार्यकर्ताओं से कहा भी गया है, अपील भी की गई है कि जो भी पार्टी के लोग हैं, जो भी कार्यकर्ता हैं, वो एक तरीके से एकजुट हो जाए और आने वाले आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में एक कांग्रेस पार्टी को जिस तरीके से पिछली बार भी हार का सामना करना पड़ा था, उसी तरीके से इस बार भी उससे भी बढ़त बनाकर जी। जो है भाजपा वो एक अगली रणनीति तय कर रही है। हुँ। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से यही कहा कि संगठन को और मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने जिस तरीके से योजनाओं को लागू किया और योजना जन जन तक पहुंचाने के लिए आगामी चुनाव में पहले से ज्यादा बढ़त से चुनाव को जीतना है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, चुनाव जीतने के लिए कमर कस ये जो भाजपा सरकार है, वो जो पार्टी है वो तैयार हो चुके हैं। जी। कहीं ना कहीं फिर एक बार मोदी सरकार बनाने के लिए तैयार है और एक लक्ष्य अगर इस बार 400 पार है तो चारों सीटों का योगदान रहेगा। और जी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने साफ तौर पर यह भी कहा है कि जिस प्रधानमंत्री ने सरकार में गरीब कल्याण की अनेक योजनाएं चली हैं, हुँ। जो कांग्रेस 60 वर्षों में नहीं कर पाई, वह मोदी सरकार ने 10 वर्षों में कई गुना ज्यादा जो है अभी योजनाओं को लेकर भी, और जो पब्लिसिटी की बात करें तो जी। वहां भी कई योजनाएं जो है लागू की है। हुँ। और एक बात अनुराग ठाकुर ने साफ तौर पे कहा है कि 70 साल में 74 एयरपोर्ट थे, हमने 76 नए एयरपोर्ट बनाकर दे दिए। पिछले 70 साल में 7 एम्स थे, हमने 16 नए एम्स बनाकर दिए। पिछले जी। सालों में जिस तरीके से 20 मीटर सड़कें थी, हुँ। उससे हमने 4 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनाकर जोड़ कर दी हैं। जी। साथ ही साथ 90,000 किलोमीटर हाईवे थे और वो अब बढ़कर जो है 1,50,000 किलोमीटर हो गए हैं। हुँ। तो कहीं ना कहीं इसी तरह से मेडिकल कॉलेज की अगर बात करूं तो एक जिले में एक बना दिया है। कांग्रेस जो सपने में भी नहीं सोच सकती थी, उसको साकार करने का जो भाजपा सरकार है वो संकल्प ली थी और वो पूरा करके बता दिया और दिखा भी दिए। साथ जी। ही साथ अगर मैं बात करूं तो उन्होंने ये भी कहा कि खड़गे के साफ नजर आता है कि आज भी गरीबन की भलाई के लिए कांग्रेस तैयार नहीं है। अगर केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है तो वो है भाजपा। भाजपा ने जिस तरीके से गरीब, मजदूर, असहाय लोगों के साथ जिस तरीके से सदैव खड़ी थे और आगामी 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने के बाद भी जिस तरीके से प्रधानमंत्री का नया चेहरा कांग्रेस कर रही है, उनका सपना जो कभी किसी भी कंडीशन में किसी भी कोई भी कवायद कर ले वो पूरा नहीं होने वाला है। मैं बात करूं जैसे बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, संगठन मंत्री सिद्धार्थन, संसदीय क्षेत्र के प्रभारी विधायक बिकुर और राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और लोकसभा चुनाव में हिमाचल की 7 सीटों जीतकर मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने की बात कही है। साथ ही इसके बाद बता दो, अनुराग ठाकुर ने सर्किट हाउस भी अलग से जो 2017 में विधानसभा चुनाव की अलग बैठक कर चुनाव रणनीतियों की भी तमाम वो भी कहे हैं। एक बात मैं आपको और बता दूं कि जिस तरीके से कांग्रेस के भी देखा जा रहा, कांग्रेस पार्टी जो तमाम बैठक कर रही है तो उसमें भी ये बातें सामने निकल कर आ रही है। तो ये बागवानी मंत्री ने साफ तौर पर कहा है, जगत सिंह नेगी ने साफ तौर पर कहा है कि भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के हिमाचल दौरे पर उन्होंने तंज कसा है कि चुनाव को देखते हुए जिस जोश के साथ भाजपा नेता ऐसा जोश यदि भाजपा के नेता आपदा के समय दिखाए होते तो आज ये दिन और ये जो समय है ऐसा लोग हैं जो झेल रहे हैं उनको झेलना ना पड़ता। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि ये उन्होंने साफ तौर पे कहा ये प्राकृतिक आपदा से गुजरा ये जो हिंदुस्तान था पूरा गुजरा है, लेकिन भाजपा ने कहीं भी जो है किसी भी सामने आने का कोई प्रयास नहीं किया। तो एक बात आ रही है, उन्होंने यह बात शनिवार को शिमला में पत्रकारों से औपचारिक बातचीत में कही है और ये भी कहा है कि 1200 करोड़ रुपए के नुकसान की केंद्र से पहले 200 करोड़ रुपए मिले थे और इसके बाद केंद्र ने 600 देने का वादा किया था जी। इसमें भी 397 करोड़ रुपए आए हैं। ऐसे में केंद्र हिमाचल के साथ पक्षपात व अन्याय किया है।
तथा जो हिमांशु के बेटे बनते फिर रहे हैं, उन्होंने भी कोई मदद नहीं की थी, क्योंकि जी। प्राकृतिक जब आप ही जो भाजपा ने तमाम वादे किए थे उसको भी पूरा नहीं करने की बात इन्होंने कहा है। अब तक भाजपा सरकार ने प्रदेश में ऐसा भी प्रबंध किया है कि डबल इंजन की सरकार 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज छोड़कर चली गई। साथ ही साथ अगर बात किया जाए तो गारंटियां पूरी नहीं होने के आरोप पर नेगी ने जिस तरीके से आरोप लगाया है भाजपा नेताओं पर, शायद काले चश्मे पहनकर भी अगर उनको नहीं दिखता भाजपा नेताओं को, तो इस पर भी उनकी परेशानियां हैं, उनकी जो है दिक्कतें हैं, क्योंकि पब्लिसिटी जिस तरीके से चुटिया बनाने का काम जो भाजपा ने किया है, ये नेगी है। जिसको प्रत्यारोप वो तमाम जो आरोप है नेगी जी ने, वो भाजपा कार्यकर्ताओं जो भाजपा के पदाधिकारी उन पे जो है साफ तौर पर ये लगातार लगाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस को लगातार का सामना करना पड़ा है, इसलिए कांग्रेस भी कहीं नहीं जो जिस तरीके से बैठक हो या भी पार्टी कार्यकर्ताओं को जोड़कर एकजुट होने की चुनाव रणनीतियों की पूरी तैयारी में लगी है। जी धामनी जी। वही ज्ञानेश जी, आपका रुख करना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी अपडेट्स क्या है। दामनी सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश में पुलिस विभाग की बात करेंगे कि पुलिस विभाग में देखिए आए दिन योगी सरकार होने के बावजूद जो चाहे पुलिसकर्मी हो और चाहे वहाँ के जो भी कर्मचारी हैं, लगातार उन पे आरोप लगते हैं। आपको बता दें कि जो एटीएस में राहुल श्रीवास्तव तैनात थे एडिशनल एसपी के पद पर, उन पर एक महिला ने गंभीर आरोप लगाया था और आरोपों में उसने कहा था कि मेरे साथ में नोट्स के बहाने होटल में मेरे साथ में फोटो ली गई और मेरे साथ गलत काम किए गए। तो काफी दौड़ भाग करने के बाद में, कई महीनों के चक्कर लगाने के बाद में, उच्च अधिकारियों के चक्कर लगाने के बाद में एफआईआर दर्ज हुई है गंभीर धाराओं में। लेकिन कहीं न कहीं अब उसको ये डर बना हुआ कि ऐसा ना हो कि एफआईआर जो विवेचना में वो खेल हो जाए। तो उसके लिए हालांकि कल जो विवेचक है उन्होंने उस पीड़ित महिला से बयान दर्ज कराए हैं और जो दुष्कर्म और गर्भपात का मामला था वो आरोप है, उसी पर उन्होंने बयान दर्ज कराए। लेकिन कहीं न कहीं पुलिस कर्मचारियों पे जो आरोप लग रहे हैं, आपको बता दूं कि कुशीनगर में एक घटना है दामनी, जिस पर विवेचना में लापरवाही किया है, उसके लिए फिर कोर्ट ने कोर्ट का दरवाजा, पीड़ित ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आपको बताऊं कि 2 एसओ हैं समेत 5 पुलिसकर्मी हैं जो निलंबित कर दिए गए हैं। तो एसपी ने सभी दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की है। एसओ महेंद्र चतुर्वेदी हैं, राघवेंद्र सिंह है और निलंबित जो प्रियांशु राय, शशिकांत सदानंद पर एक्शन हुआ है। हालांकि जैसे पीड़ित पति ने जो है कोर्ट में जाने के बाद में उसको न्याय मिला है, तो उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है दामनी, कहीं न कहीं वो लगातार जो है अपने आप को बहुत चुस्त दुरुस्त मानती है और कहती है हम अच्छे काम करते हैं। हालांकि योगी आदित्यनाथ जी वो उनसे कहीं कोई बचता नहीं है, अगर उनकी नजर में आ जाता तो कार्रवाई निश्चित ही होती है। लेकिन जो ऐसी घटनाएं आ रही जो कोर्ट में लोग दरवाजा खटखटाने के बाद में, चाहे वो विवेचना में खेल हो और चाहे एडिशनल एसपी की जांच हो, तो इसमें कहीं न कहीं ये संशय बना रहता है कि क्या किसी पीड़ित को ऐसे में न्याय मिल सकता है। आपको बता दूं दामनी कि कल ही राजधानी लखनऊ में हजरतगंज जो है, हजरतगंज से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर गाजीपुर थाना है, वहां पर एक महिला गई है और महिला ने पुलिस का वीडियो बना के वायरल किया है। कल ही की घटना बता दूं कि उस महिला ने कहा है कि जो मेरे ऊपर एक शराब व्यापारी है, ठेकेदार है, उसने छेड़छाड़ की है और उस नजर से छेड़छाड़ की है। तो पीड़िता ने जो उसकी सेटिंग बताई है कि पुलिस कर्मचारियों से है, क्योंकि वीडियो सामने वायरल हो रहा है और आरोप लगातार लगा रही है कि नितिन शुक्ला नामक व्यक्ति है जिसने हमारे साथ रेप का प्रयास किया है। तो महिला जो है वो कहीं ना कहीं गाजीपुर थाने में बैठी है जी। हालांकि पीड़िता ने तहरीर दिया, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई मुकदमा नहीं लिखा है। तो बता दूं कि इस तरीके से सोशल मीडिया पर आए दिन जो वीडियो कहीं न कहीं वायरल होते हैं, लेकिन पुलिस है क्या करती है, जो भारी भरकम, चाहे वो पैसे का लालच हो, चाहे उनकी सेटिंग हो, तो उस पर कार्रवाई समय पर नहीं की जाती है। फिर जो पीड़ित होता है वो कई चक्कर लगाने पड़ते हैं। आपको बता दूं कि देखिए फर्जी मुकदमा लिख के जेल भेजने का एक मामला और है। आपको बता दूं कि उन्होंने फर्जी जो है एफआईआर लिखी और उसके लिए जो है अब जो जांच हुई है, तो आगरा का मामला है ये पूरा दामनी। आगरा में फर्जी मुकदमा लिखकर पीड़ित परिवार को जेल भेजने के मामले में अब जो है एसओ सहित 18 के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जांच के लिए जो एसआईटी टीम है वो गठित कर दी गई है।
तो ऐसे मामले बहुत से हैं दामिनी की आगरा में खतैना भोजला मार्ग पर करोड़ों की जमीन पर कब्जे के लिए फर्जी मुकदमे लिखकर परिवार को जेल भेजने में जगदीशपुरा पुलिस फंस गई है। जी पुलिस आयुक्त के आदेश पर रविवार को तत्कालीन एसओ जितेंद्र कुमार, बिल्डर कमल चौधरी, उनके जो बेटे हैं, उनके बेटे धीरेन्द्र चौधरी और 12-15 अज्ञात के खिलाफ डकैती सहित अन्य धाराओं में मुकदमा पुलिस ने लिखा है। पूरे प्रकरण की विवेचना जो है वो डीसीपी सूरज राय की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन किया गया है। वहीं जमीन से हटाए गए पीड़ित परिवार को कहीं न कहीं कब्जा जो है वो दिलाया गया है। तो बड़ी बात यह है दामिनी कि आखिर इतने चक्कर लगाने के बाद में पुलिस जो कर्मचारी है वहां के, जो न्याय के लिए बने हैं, जो रक्षक हैं, वही कहीं न कहीं उन पे आरोप लगते हैं बच्चे के। तो कैसे न्याय उत्तर प्रदेश में इतनी सरकार सख्त होने के बावजूद आखिर जो पुलिसकर्मी वो क्यों नहीं सुधरने का नाम ले रहे हैं? कोर्ट के माध्यम से उनको कहीं न कहीं न्याय मिलता है या उच्च अधिकारियों के बहुत मामला संज्ञान आने के बाद में उनको न्याय मिलता है। तो ये बड़ा ही दुर्भाग्य है हमारे उत्तर प्रदेश का कि इतने कानून सख्त होने के बावजूद जो कानून को चलाने वाला ही अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए तो न्याय कैसे मिलेगा? एक बड़ा प्रश्न है। अब हम बात करेंगे दामिनी उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग की, कि बिजली विभाग में आए दिन जो है अपने गुणगान करती है, चाहे वो एमडी हो, चाहे वो मंत्री है AK शर्मा है, वो आए दिन अपने गुणगान करते हैं कि मैंने इतना काम किया, इतने लोगों को मुफ्त बिजली दी। तो ये बहुत सारे, लेकिन जो हकीकत है वो कहीं न कहीं कुछ और है। बता दूं कि कल बिजली चोरी के मामलों में विजिलेंस की छापेमारी पे जो सवाल उठ रहे हैं उस पे विराम लगाने के लिए जो उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन ने एक नियम बनाया है कि छापेमारी के दौरान जो है वो वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करना अनिवार्य है। जांच के मौके पर ही जांच आख्या निर्धारित प्रारूप में RMS पोर्टल पर अपलोड कर देना होगा। जांच टीम के बारे में जानने के लिए उपभोक्ताओं को पूरा अधिकार है। क्या होता है, फर्जी लोग आ जाते हैं बिना आई कार्ड दिखाए मीटर बिल चेक करके और बिजली का बिल उल्टा सीधा बना देते हैं। तो इस तरीके से बहुत से आरोप लगते हैं। आपको बता दूं जो केंद्रीय मंत्री हैं कौशल किशोर, उन्होंने एमडी के चेयरमैन और एमडी पर लगातार आरोप लगाए हैं कि अफसर फोन नहीं उठाते हैं, ना मैसेज के जवाब देते हैं। जब बताइए केंद्रीय मंत्री है, जो भारत का केंद्रीय मंत्री है, वो आरोप लगा रहा है उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के अधिकारी कि केंद्रीय मंत्री का कहना है कि हमारे ना तो वो फोन उठाते हैं, ना व्हाट्सएप पे मैसेज के जवाब देते हैं। इसको लेकर कौशल किशोर ने सख्त आपत्ति जताई है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पावर कारपोरेशन के चेयरमैन डॉक्टर आशीष कुमार गोयल की शिकायत की है। पत्र में उन्होंने कहा है कि इससे पता चलता है कि जनप्रतिनिधि की प्रति नौकरशाह कितने उदासीन है। अब बताइए ऐसे शब्दों का अगर प्रयोग कर रही है दामिनी, तो बिजली विभाग चाहे जितना गुणगान करे और वहीं के मंत्री हैं उनकी सुनवाई नहीं होती, आखिर क्या कारण है दामिनी? जी ज्ञानेश जी, बिल्कुल। भाई मैं छत्तीसगढ़ का रुख करना चाहूंगी और खुशबू जी आपसे जानना चाहूंगी कि छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी अपडेट्स क्या है? जी दामिनी, अगर बात करें तो सबसे पहले तो पखाचूर में जो घटना हुई थी, जिस तरीके से बीजेपी के नेता की एक हत्या हुई, उसको लेकर जो है यहाँ पर एसआईटी पर रिपोर्ट बंद, बसें नहीं चली। तो कहीं ना कहीं जो है एसआईटी का यहाँ पर जांच की जाएगी, कहा जा रहा है हत्या की जांच एसआईटी करेगी। सीसीटीवी फुटेज की बिहार पर पुलिस भी जांच करेगी आखिर ये घटना किस वजह से हुई। लगातार जो नक्सली घटनाएं बढ़ रही हैं उसको लेकर जो है गृह मंत्री ने चिंता भी जताई। उन्होंने कहा कि जो है नक्सली जो है बौखला गए हैं, जब से हमारी बीजेपी की सरकार बनी है तब से उन्हें डर महसूस हुआ है, जिसकी वजह से जो है इस तरह की घटनाएं यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं। तो उसको लेकर जो है एसआईटी जो है उसकी जांच करेगी। और क्योंकि लगातार जो है इससे पहले भी जो उनके कार्यकर्ता रहे उनकी हत्या जो है नक्सली द्वारा की गई थी, कर रहे थे, उनकी भी हत्या यहाँ पर की गई थी। जब चुनाव हुआ था उससे पहले भी कई घटनाएं सामने आई थी। तो कहीं ना कहीं नक्सलियों का जो है लगातार बौखलाहट जो है देखने को मिली है बीजेपी शासन काल के समय भी, और अभी भी वर्तमान नक्सली जो है ये इस तरह की घटनाएं करते हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है अब तमाम जितने अपने कार्यकर्ता है उनकी सुरक्षा लगातार पुलिस उनके घर के पास करती नजर आएगी। और जिस तरह से आगजनी वगैरह का भी यहाँ पर देखने को मिला, भी की और काफी जो है गुस्सा देखने को मिला, लोगों का चिंता था जिस तरीके से नेता की हत्या हुई और काफी लंबे समय से जो है वो कार्यरत रहे हैं और काफी लंबे समय से उन्होंने जो अपना योगदान जो है पार्टी को में दिया है। तो कहना कि उसका भी प्रभाव जो है जो पखाजूर है वहां पर देखने को मिला। उसको लेकर अब जो है यहाँ पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि
इस पर जो है कार्यवाही की जाएगी और जो निर्दोष जिन्होंने हत्या की उन पर जो है कार्यवाही की जाएगी, जो है उन पर भी काबू जल्द ही पाया जाएगा। तो कहीं न कहीं देखने को मिला जो कैसे जो है ये गठन किया जाता है नक्सलियों को के लिए सरकार की तरफ से क्या पहल की जाती है। फिलहाल जो है पगचूर की घटना से कहीं न कहीं नक्सली हमले जो है उसमें बढ़ोतरी ज़रूर देखने को मिल रही है, जब से बीजेपी शासन में आया। वहीं अगर बात करें मौसम की तो मौसम जो है आज कहा जा रहा है कि शुष्क बना रहेगा और मौसम जो है 11 तारीख को जो है कई जगह हल्की वर्षा होने की संभावना यहाँ जताई जा रही है। कहा जा रहा है कि रात के तापमान में भी गिरावट यहाँ पर देखने को मिलेगी। जी वर्तमान में अभी मौसम में भारी जो है में बढ़ोतरी हुई है। 24 तापमान जो है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में देखने को मिला। तमाम ऐसे ही हालात यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। वहीं अगर बात करें तो कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते नजर आ रहे हैं। आज भी जो है बीजेपी के अगर बात करें तो तमाम जितनी विष्णु है जो कि डिप्टी सीएम हो या मुख्यमंत्री विष्णु देसाई तमाम जो है कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने तमाम संभागों में जा रहे हैं। उसी के तहत अगर बात करें तो कल भी जो है कार्यकर्ता सम्मेलन में वो शामिल हुए थे। बोले भाजपा प्रदेश प्रभारी मंत्रियों को सोने मना 3 महीने हम न बैठेंगे और ना ही सोएंगे 11 सीटें जीतने की यहाँ पर बात की। तो कहीं ना कहीं लोकसभा की तैयारी भी जो है बीजेपी की तरफ से देखने को मिल रही है। तो से जो है माथुर ये कि कार्यकर्ताओं को प्रणाम करे क्योंकि सरकार की 14 सीटें आई है वो कार्यकर्ता से ही आई है और उन्हें आपको सलाम करना चाहिए ताकि आगामी चुनाव में इसी तरह कार्यकर्ता काम कर सके और कहीं उनके साथ ही आपको रहना पड़ेगा। 10 से 54 सीटें तक पहुंचाने पिछले कार्यकर्ताओं तो कहीं ना कहीं उन्हें सम्मान देना बनता ही है। यहाँ पे सीधे तौर पर ओम माथुर ने जो है सम्मान देने की बात कही है तमाम कार्यकर्ताओं क्योंकि लोकसभा की जो सीट रही है क्योंकि पिछले चुनाव में जो है 11 सीटें थी उसमें 2 सीटें कांग्रेस जीती थी। जो 9 सीटें थी 8 सीटें थी जो 9 सीटें थी वो जो है बीजेपी वाले में आई थी। तो कहीं ना कहीं इस बार जो 11 का लक्ष्य यहाँ पर बीजेपी ने रखा उसको लेकर कवायद जो है बीजेपी की जारी है। वहीं अगर बात करें तो लोकसभा में सबसे छोटी जीत जो है मनोज मंडावी की हुई थी और सबसे बड़ी जो है दुर्ग में सांसद रहे विजिल की यहाँ पर हुई थी। तो कांग्रेस की जीत जो है 26 से 38 वोट के बीच रही है। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर भी जो है बीजेपी लगातार तैयारी करते नजर आएगी क्योंकि मोदी जी के नाम पर ही वोट मांगती आई है बीजेपी तक और अभी भी जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ की सरकार बनी है वो मोदी की गारंटी की वजह से ही बनी है। तो कहीं ना कहीं मोदी जी का चेहरा काफी प्रबल जो है छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। इस बार लक्ष्य जो है छत्तीसगढ़ में 11 सीटें जो है जीतने का देखने को मिलेगा बीजेपी को। अगर बात करें तो भाजपा जो है 9 तो कांग्रेस ने 2 सीटें जीती थी। वही अगर बात करें तो वर्तमान में भाजपा के पास 9 है कांग्रेस पास 2 लोकसभा सीटें अभी भी हैं। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर जो है यहाँ पर भी सक्रिय होती नजर आ रही है। 11 तारीख को सेलेक्ट का भी आगमन यहाँ देखने को मिलेगा। प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक भी लेते नजर आएंगे। तमाम कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करते जाएंगे और पहला दौरा उनका छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। प्रदेश प्रभारी तो लोकसभा की तैयारी को लेकर भी कहा जा रहा है कि इस बैठक में कोषाध्यक्ष उपाध्यक्ष महामंत्री कार्य समिति सदस्य संयुक्त महामंत्री सचिव जिला शहरी कांग्रेस अध्यक्ष सभी जो है इस बैठक में मौजूद रहेंगे और आगामी क्योंकि चुनाव काफी नजदीक है प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक लेते नजर आएंगे प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट और क्योंकि 2-3 बैठक होगी और कई विषयों इस चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से आपने देखा कि हमने छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश इन चारों ही राज्यों की तमाम जानकारी दी कि चारों ही राज्यों में किस तरह से हाल है, किस तरह से चीज़ें चल रही है और कौन सी ऐसी खबरें हैं जो सुर्खियों में है। हम फिर लौटेंगे ऐसे ही अलग अलग राज्यों की तमाम अपडेट्स आपके लिए लेकर। तब तक बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।